इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा मेरे देवादिदेव महादेव की है, जिन्होंने पार्वती जी को आगे किया। मां जगदम्बा को आगे कर। तू असुरों को मार सकती है, तो भद्रकाली बन सकती है, तो कुष्मांडा बन सकती है, तो स्कंदा बन सकती है, और एक समय ऐसा आए तो तू अन्नपूर्णा भी बन सकती है। याद करिए, जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, पूरा विश्व, अकाल पड़ गया पूरी सृष्टि में, तड़पने लगे लोग, पक्षी मरने लगे, पशु मरने लगे, मानव मरने लगे, कुछ नहीं बचा। शिव अखंड समाधि में डूबे हुए थे और शंकर भगवान अखंड समाधि में थे। देवता आए शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी उठते नहीं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी उठते नहीं। इंद्र आए, शिव जी उठते नहीं। अखंड समाधि में लगे भगवान देवादिदेव महादेव, उठने का नाम नहीं, नेत्र बंद, क्या हो रहा है मालूम नहीं। पर पार्वती माता से रहा नहीं गया, सूचना मिली पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तब मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती ने विचार करा, मेरे बच्चे, ये संसार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तब मेरी मां अंबा जगदम्बा जी ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप धारण करा, भूमि पर चरण रखकर धान उत्पन्न किया, धान उत्पन्न किया, और चरण रखकर धान लेकर मेरी मां थोड़ा सा अन्न का भाग लेकर, जो मेरी अन्नपूर्णा माता ने जीवों का भरण पोषण करना प्रारंभ करा, तो माता जी को अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। भगवान शंकर की प्रिया मां जगत जननी पार्वती जी जगत का भरण पोषण करने वाली हो गई। भगवान शिव के नेत्र खुले, शंकर भगवान के नेत्र खुलते से ही उनको भी, जब बहुत हजारों वर्ष की तप साधना कर ली, तो उठते से ही कुछ भूख से भाव में आई, भोजन का भाग मांगने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर चले गए। स्वयं जब जगत पूरे विश्व में हाहाकार मचती है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर नारी को अगर शक्ति दी है तो किसने दी? शिव ने। शंकर भगवान कि सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवादिदेव महादेव अपना अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव, आधा पार्वती। पार्वती तू मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, दोनों। अब उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना। मालती बेटे का नाम शिवा रख दिया। पति पांव से विकलांग था, करता कुछ नहीं था, अकेली मेहनत करने जाती है, परिश्रम कर। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं, उसका विल पावर कमजोर कैसा कर प्रयास करते हैं। पर जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दें, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता। मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा तिड़ा विचार रखेंगे, पर आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भोगता है, हाथी के सामने नहीं आ पाता। कुत्ते का काम है पीछे भोगना, वो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुमस देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भोगता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्यता है। एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, कौन कहेगा, क्या बोलेगा, बोले। हम तो हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते, काशी वाले के भरोसे चलते। अपनी मस्ती में मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती। क्या हाथी सबसे भिड़ता है?
बोलो बोलो जम के बोलो। गली गली में कुत्ता मिलेगा क्या? हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं, हाथी को मालूम है यह भोगता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गांव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। शिव कथा कह रही है। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ भी। जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर, आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है, इसी कलयुग। आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला माँ, सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय? हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा तुम कौन हो? कौन? कहा मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को, प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था, प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं, पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहां से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल, वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारणवश मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा। उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया, ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। और शंभु शरण मांगू दुख काटो दया शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया एक प्रेत की भी गति रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव से हो जाती है। माताएं कहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों नहीं? हम तुलसी की माला पहने कि रुद्राक्ष पहने, दोनों पहनो, कोई दोष तो नहीं लगेगा। कहां लिखा कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए? जब भगवान राम
भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी भगवान राम की आराधना करते हैं, तो दोनों के लिए समता है। किसी के लिए ना तुलसी से बेर ना रुद्राक्ष से बेर, दोनों धारण कर सकते। गले में एक रुद्राक्ष का मन का आपके जीवन में ना जाने कितनी व्याधियों से, कितने दुखों से तुमको निकाल देता है, कितने दुखों से। एक पत्र है, देखिए। शिव नारायण पटेल, ग्राम रामपुर, जिला कोरबा, रामपुर करतला, छत्तीसगढ़ से हैं। 12 वर्ष तक मेरे यहां संतान का सुख नहीं हुआ। हमने मेडिकल टेस्ट कराया, टेस्ट बेबी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो, टीवी पर कथा आती है वो सुनो। हमने सब कुछ किया, फिर बाद में जब संतान का सुख नहीं आया तो फिर वापस व्रत किया और कोकड़ी में आपकी कथा थी वो श्रवण करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे बाबा ने 12 साल के बाद मुझे संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक रुद्राक्ष के जल की क्या महत्वता है इस पत्र में देखिए। मेरा नाम श्रीमती रितु डिक्सेना, ग्राम हरदी बाजार में रहती हूं। हरदी बाजार की पुत्रवधू हूं। बाबा, शादी के 12 वर्ष के बाद 2023 में मेरे गर्भ में